गया है। टाइट हो गया तो हल्की सी ढाल दे के कटिंग डालिए उसमें। अब देखिए स्लीव की कटिंग मैं कट कर रही थी, फिर मुझे याद आया कि शायद मैंने आपको बताया नहीं था, तो मैंने उसको वहीं रोक दिया। हमने करनी है अब स्लीव की कटिंग। तो स्लीव की कटिंग के लिए हम क्या करेंगे, जितना हमारा चेस्ट का मेजरमेंट होता है, यानी ये कुर्ती की साइड से जो कपड़ा उतरा है ना, उस कपड़े को आपने 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड करने के बाद ये आप निशान लगाओगे जितनी आपकी चेस्ट है, ठीक है, जितनी आपकी चेस्ट है। मैंने 23 से लगाई है तो मैं 11.5 के हिसाब से यहाँ पर मार्क कर दी। ये करने के बाद 3.5 इंच नीचे एक हम निशान लगाएंगे इस तरह से। इधर से भी 3.5 इंच, ये भी पूरा 3.5 इंच, यानी ये पूरी लाइन एक 3.5 इंच की लगाएंगे। अब 11.5 इंच है तो 11.5 का हाफ रहेगा 5.25, तो ये 5.25 पे और इसको भी 5.25 पे, ये हमने हाफ कर लिया, ठीक है। और 3.5 का इधर हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 1.75, ये कर दिया। सबसे पहले हमने चेस्ट के अकॉर्डिंगली नाप लिया, ठीक है, उसका सेंटर किया, हाफ किया। अब इस जो सेंटर की लाइन थी उसका भी हमने हाफ किया, शटर डाउन कर दूं, ठीक है, इसका भी हमने हाफ किया। ये हाफ करने के बाद इसको भी हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ से इस तरह से डाउन करते हुए आएंगे, सेंटर से इस तरह से ढाल देते हुए लाएंगे और यहाँ से इस तरह से अप कर लेंगे। ये कर दिया। बाजू की मोरी जितनी हमें चाहिए 7.5 8 इंच जो चाहिए, तो मैं यहाँ 7.5 रख रही हूँ। 7.5 के बाद 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लेना है। ये करके इस लाइन से इसको यूं मिलाएंगे हम। अब आप कई लोग जने आप में से ये कहते हैं कि आर्म होल हमारा टाइट रह जाता है बाजू का। अब ये देखो, यहाँ से हमने नापना है, फ्रंट का आर्म होल रखा हुआ है, इस पे यहाँ से इंची टेप रखोगे, इस तरह से जैसे जैसे कटिंग घूम रही है वैसे वैसे इंची टेप घुमाओगे। यहाँ पर मेरे पास 10 के ऊपर 2 सूट, 10.25 आर्म होल मेरा आ रहा है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, इंची टेप लगाऊंगी। यहाँ से यूँ घुमाते हुए 10.25 मेरा जहाँ आ रहा है, ये मेरा 10.25 आ गया, मैंने 10.25 इंच पे निशान लगा दिया। अब 10.25 इंच से आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाऊंगी, ये निशान। अब मैंने अपनी लाइन को इस निशान से मिला दिया। नज़र आ रहा है सबको? ये हमारी स्टिचिंग की लाइन, ये हमारी कटिंग की लाइन, ठीक है। देखो प्रॉपरली समझ में आ रहा है, नज़र आ रहा है। अब यहाँ से हम हल्का, देखो यहाँ से अंदर की जब काट डालते हैं हल्की गोलाई लेते हुए इस तरह से वापस इसमें एक जैसे आई की शेप बनती है ना, आँख नुमा शेप, ठीक है। ये तकरीबन 1 से 1.25 इंच अंदर की तरफ या 1.25 इंच अंदर की तरफ रहता है निशान। ये करके ये हमने कटिंग कर दी। ये यहाँ से कट हो गया था हमारा, ये देखो सेंटर हमेशा कट लगाओ। ये लगाने के बाद ऊपर के 2 पल्ले उठाने हमने, कितने, ऊपर के 2 पल्ले। आगे की काट हमेशा ऊपर के 2 पल्लों में डलती है। टेबल मत हिला। ये करते हुए ये हमने हमारी फ्रंट की काट डाल दी, ठीक है। ये हमारी बैक की लाइन थी आर्म होल की, और ये हमने क्या कर दिया, अपना फ्रंट कट कर दिया, फ्रंट का आर्म होल। जैसे हम कुर्ती में डालते हैं ना 1 सवा इंच का डिफरेंस, उतना ही डिफरेंस हमारी ये देखो 1.25 इंचेस हमारा फ्रंट का हमने आर्म होल डाउन कर दिया। ये हमारी कटिंग है। अब आपने इसमें पट्टी एक्स्ट्रा डालनी है फोल्डिंग की, तो एक्स्ट्रा डाल लो, नहीं तो यहाँ से कट लगा के ये आपका एक निशान हो गया स्लीव का, ठीक है। ये हमारी स्लीव कट पूरी हो गई।
अब हमने क्या करना है, एक बड़ी तकरीबन 1.25 इंच की पट्टी इस तरह से काटनी है। इस पट्टी को काट के इधर से अंदर फोल्ड करना है, दूसरी साइड से भी अंदर फोल्ड करना है और इसको फिर सेंटर से फोल्ड करते हुए एक बारीक स्ट्राइप सील लेंगे। ये देखो, ये हमने क्या है, एक सीधी पट्टी सिल ली है, किनारे हमने बिल्कुल अंदर सिक्योर कर दिए, फोल्ड कर दिए। अब आपने इस पट्टी के 4 टुकड़े कर लेने हैं, 4 बराबर हिस्से कर लो। ये 4 बराबर हिस्से हो गए। अब इसमें से 2 तो रहेंगे हमारे ब्रास स्टेप होल्डर, जो कि हम बाजू अटैच करेंगे शोल्डर के साथ तब लगाएंगे। ये 2 रहते हैं हमारे साइड स्टिच जो होता है उसको सिक्योर करने के लिए। जहाँ से हमारे चाक शुरू होंगे वहाँ पे ये साइड स्टिच को सिक्योर करने के लिए 2 पट्टियाँ, और ये 2 पट्टियाँ हमारी अपर ब्रास स्टेप को होल्ड करने के लिए। ठीक है, ये चारों पट्टी हमने बना ली। कहाँ है? अब गले हमारे बने हुए थे, ठीक है, तो ये जो एरो के निशान हमने लगाए थे, ये एक निशान से दूसरा निशान मिलाते हुए कट टू कट मिलाते हुए, जब आप कट टू कट मिला के चलोगे ना तो आपके पल्ले छोटे बड़े नहीं होंगे। कट टू कट मिलाते हुए ये फिटिंग की सिलाई हम लगाएंगे। कहाँ तक? जहाँ तक हमने हमारे हिप के मार्जिन की निशान लगाया, हिप वाली लाइन आती है ना, वहाँ भी कट टू कट मिलाते हुए यहाँ पे आपने सुई को रोकना है, ठीक है, और यहाँ पे सिलाई को पक्का कर देना है। ये हो गया। इसके बाद आप यहाँ से धागा कट कर लीजिए। दोबारा आप वहीं रखेंगे जहाँ पर आपने अभी सिलाई लगाई थी, उससे 1 इंच दूर करते हुए आपने एक स्टिच और लगाना है। डबल स्टिच ऑलवेज। डबल स्टिच क्या होता है, कस्टमर के लिए भी बेनिफिशियरी रहता है और हमारे लिए भी। अगर डबल स्टिच लगाते हैं तो क्या होता है, अगर हल्का फुल्का लूज टाइट है तो हम क्या करते हैं, एक स्टिच को ओपन कर देते हैं तो वो हमारी कुर्ती लूज हो जाती है, पूरी नहीं उधेड़नी पड़ती है हमें कुर्ती। अब यहाँ देखो, हिप के पास आके हम पहली लाइन और दूसरी लाइन को मिला देंगे, स्टिच को सिक्योर करेंगे और कटिंग कर देंगे। देखिए यहाँ पे दोनों स्टिचेस में गैप है, एक स्टिच हमारा यहाँ लगा हुआ है, एक स्टिच हमारा यहाँ लगा हुआ है, ये 2 स्टिचेस लगी हैं। यहाँ पर लाने के बाद मैंने क्या किया, स्टमक वाली लाइन के पास ये नीचे आके हिप के पास दोनों स्टिचेस मिल गए हैं। यहाँ पर दाने पे दोनों स्टिचेस मिल गए। इसी तरह से हमने लगा देना है स्टिच अपना फिटिंग का। दोनों साइड से आप इसी तरह से स्टिच लगाएंगे। अब क्या करोगे, इसको ओपन करोगे इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से हम मार्जिन को पलटेंगे। एक साइड नीचे बिछा रहेगा, एक साइड हमने ऊपर हमारी तरफ फोल्ड कर लिया। अब आप देखो, जो हमने वो साइड सिक्योर वाली पट्टी बनाई है ना, अब यहाँ तक तो हमारी सिलाई आ गई। इसके बाद हमारे दोनों पल्ले नीचे खुले हुए हैं, ऊपर भी से भी सिले हुए हैं। तो जब कभी हम बैठते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारे नीचे कई बार कुर्ता दब जाता है या किसी और के नीचे दब गया, तो खड़े होते वक्त यहाँ से सिलाइयाँ क्या होती है, फट के निकल जाती हैं, कपड़ा हमारा यहाँ से फट जाता है कुर्ती। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले ऐसे करके यहाँ से घुमाते हुए और यूं, समझ में आई, यूं लाएंगे, यहाँ सिलाई के बिल्कुल पास से घुमाते हुए इधर सिर्फ मार्जिन के ऊपर ही, यहाँ से इसी तरह से दूसरी साइड में भी आप मार्क कर लो। इसको खोलेंगे मार्जिन को,
यहाँ से शुरू करेंगे, सिलाई के पास से घुमाते हुए यहाँ पे। ये हमने निशान लगा लिया। निशान नजर आ रहा है सबको? जो ये हमने स्ट्राइप बनाई थी, ये पट्टी हमने बनाई थी, ये पट्टी सबको नजर आ रही है? ये पट्टी हमने बनाई थी। अब इस पट्टी को हम यहाँ रखेंगे और जिस तरह से हमने निशान लगाया, यानी यहाँ से सिलाई चलाते हुए पट्टी पे मार्जिन के पास से घुमाते हुए वापस उसी तरफ घूम जाएंगे। ठीक है, यानी मेन कुर्ती के कपड़े पे हमने सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ जो हमारा मार्जिन है उसके अंदर की तरफ हमने सिलाई लगानी है। कहाँ पर? जहाँ पर हमारा हिप का स्टिच फिनिश हुआ है, जस्ट उसके ऊपर। ठीक है, जो 1.5 इंच हम अंदर मार्जिन छोड़ते हैं ना, उस मार्जिन के पास। तो ये स्टिच लगाया हमने। बिल्कुल धीरे धीरे लगाओ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको स्पीड से चलना है, बिल्कुल धीरे धीरे। स्पीड से चलोगे तो कुर्ती के ऊपर कहीं सिलाई ना चला दो। ये देखिए, ये स्टिच मैंने लगा दिया। अब मेरी पट्टी यहाँ से अलग है, एक साइड से ये यहाँ गया और यहाँ घूमते हुए यहाँ, और ये सिर्फ कहाँ है? मार्जिन के ऊपर है। हमारी फिटिंग की जो सिलाई है बिल्कुल वहीं से ये वापस मुड़ जाते हैं। कुर्ती के ऊपर कहीं पर भी इसकी सिलाई का निशान नहीं आएगा। ये देखो, मेन कुर्ती के मार्जिन पे कहीं पे भी ये दिखाई नहीं देगी सिलाई हमारी। कहाँ दिखाई देगी? जो एक्स्ट्रा हमने 1.5 इंच मार्जिन रखा है। अब इसी तरह से ये जो बची हुई साइड थी, इसको हम क्या करेंगे? दूसरी साइड पे भी सिल देंगे। ये हमारी पट्टी अटैच हो गई, यहाँ से यूं घूम गए, यहाँ से लाके यूं घूम गए फिटिंग सिलाई से। अब इसको फोल्ड करोगे, ये सिर्फ मार्जिन के ऊपर है सिलाई। जो हमारा 1.5 इंच चाक की सिलाई के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन था, ये पट्टी सिर्फ वहीं स्टिच हुई है। लेकिन यहाँ से इसने क्या कर दिया, ये सिर्फ देखो मार्जिन के इस तरफ स्टिच हुई है। मेन कुर्ती की साइड कोई भी सिलाई नहीं आई है हमारी। जो हमने चाक की हिप की सिलाई के बाद 1.5 इंच का जो मार्जिन छोड़ते हैं, उसी पर हमने इस पट्टी को स्टिच करके हमने क्या कर दिया, ये जो हमारी हिप की सिलाई थी इसको सिक्योर कर दिया। बिल्कुल इसके जस्ट ऊपर लगी है, तो अगर खिंचाव पड़ेगा कभी भी हमारी कुर्ती को नॉर्मली, तो ये कपड़ा यहाँ से फटेगा नहीं और फिटिंग सही रहेगी हमारी कुर्ती की। तो ये हो गया हमारा यहाँ से सिक्योर। अब आपने चाक फोल्डिंग करनी है। ये 1/2 इंच अंदर फोल्ड और इस तरह से फोल्ड, ये यूँ फोल्ड होगा और हम अपने चाक की सिलाई लगा देंगे। अगर तुरपाई करनी है तो कच्ची सिलाई से, और अगर पक्की सिलाई रखनी है तो बारीक स्टिच के साथ इसको सी लेंगे। लेकिन उससे पहले हमने घेरा फोल्ड करना है। हमने कट्स लगाए थे जहाँ पे लंबाई की निशान के साथ, वहाँ से मैंने फोल्ड किया। मशीन की चाल को हमने बड़ा कर देना है। 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्जिन मोड़ते हुए ये हम सिलाई इस तरह से लगाएंगे। ये सिलाई आपने थोड़ी दूरी पे चलानी है। ये देखो, ये घेरा फोल्ड किया, इतना मार्जिन छोड़ते हुए मैंने सिलाई लगाई, क्योंकि जब हम यहाँ तुरपाई करेंगे तो हमारी ये सिलाई के बीच में हमारी तुरपाई का धागा या सुई अटके नहीं। जब हम ये कच्ची सिलाई उधेड़े तो तुरपाई उधेड़े नहीं, तो इतना गैप देते हुए हमने क्या कर देनी है, सिलाई लगा देनी है। सबसे पहले हमने किया घेरा फोल्ड। अब ये जो चाक वाला हमने निशान लगाया था, घेरे का भी हमने लंबाई सीधी चाक लगाई थी ना पट्टी से कि 1.5 इंच मार्जिन, तो 1.5 इंच यहाँ से यहाँ फोल्ड करते हुए हमने सीधी पट्टी तैयार कर देनी है। ठीक है, मार्जिन अंदर फोल्ड और कच्ची सिलाई से इसको सिल देना है। ये हमारा चाक फोल्ड हो गया। फ्रंट से हमारी कच्ची सिलाई दिखाई देगी, लेकिन जब तुरपाई होगी तो ये सिलाई भी उधर जाएगी और हमारा चाक प्रॉपरली रेडी हो जाएगा। ये हो गया। अब हमने करनी है हमारी बाजू अटैच। दोनों साइडों में इसी तरह से घेरा वगैरह फोल्ड होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे क्वेरी कर लीजिए।
यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। ओके शालिनी जी, ये बाजू हमने कट की थी, ठीक है। कट टू कट हम क्या कर देंगे, फोल्ड कर देंगे, थोड़ा मार्जिन अंदर फोल्ड करेंगे, इसमें वही मोटी सिलाई से स्टिच लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हम क्या करवाते हैं, तुरपाई करवाते हैं। ठीक है, ये हमने लगा दी। अब इसको फोल्ड करेंगे। ये जो हमने शोल्डर नापते हुए निशान दिया था ना, इस तरह से, शोल्डर नापते हुए निशान दिया था, यहाँ नीचे से आपने मोहरी से बराबर कर लेना है, अप डाउन ऊंचा नीचा ना हो जाए। ऊपर से आपने बाजू को देख लेना है। ये करके कुर्ती आप रखोगे। एक बार फिर से क्रॉस चेक करो ताकि टाइम की वेस्टेज ना हो। इंची टेप घुमाते हुए 10 से 2 सूत, ये आर्म होल में 10 से 2 सूत कम करते हुए ये मैंने निशान लगाया था। अब इसको हम क्या करेंगे, स्टिच लगा लेंगे। ये बाजू का स्टिच लग गया। अब क्या करना है, देखो बाजू को मैं कर दूंगी सीधा पलट के। बाजू हमने क्या कर देनी है, सीधी कर देनी है। मार्जिन सारा अंदर चला गया। ये हमारी रेडी बाजू है, ठीक है। कुर्ती की साइड को हमने रखना है उल्टा, जैसे ये कुर्ती है इसको उल्टा ही रखना है हमने। इसको सीधा नहीं करेंगे, इसको उल्टा ही रखना है। ये मार्जिन वाली साइड हमारी तरफ होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हमारी ये जो काट वाली साइड है ये देखेंगे कि कौन सी बाजू की तरफ आ रही है। जो आर्म होल की तरफ आएगी उसी आर्म होल पे हम क्या करेंगे, इसको मैं दूसरी साइड पे अब आप रख के देखोगे कि बाजू आपने उठाई। इसको अब जब आप आर्म होल में इंसर्ट करोगे, कैसे करोगे, ये आपकी कुर्ती है, कुर्ता उल्टा रखना है, बाजू आपने सीधी कर लेनी है। अब आप इसको क्या करोगे, इसके अंदर डालोगे इस तरह से आर्म होल वाली जगह से, ठीक है। तो बस ध्यान में क्या रखना है कि ये जो बाजू की फ्रंट की काट है वो क्या कहाँ होनी चाहिए, आर्म होल की फ्रंट की काट की साइड। बैक वाली साइड कहाँ होगी, बैक की साइड। अब ये मेरी इस तरफ के आर्म होल की है, तो ये मेरी कुर्ती उल्टी है। अब मैं अपनी बाजू सीधी जो है इसको अंदर डालूंगी। अंदर डाल के यहाँ कॉर्नर से पकड़ूंगी। अब क्या नजर आएगा मुझे कि इधर से तो कुर्ती का मार्जिन सामने नजर आएगा, और जब बाजू जुड़ जाएगी तो इधर से अंदर की तरफ भी हमें मार्जिन नजर आएगा। दोनों मार्जिन इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। सीधी से सीधी साइड मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये साइड सिलाई को और बाजू की सिलाई को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए बराबर मिलाना है। ये चीज थोड़ी सी बारीकी से देखने वाली है कि इसकी सिलाई को और इसकी सिलाई को दोनों को बराबर मिलाना है। अगर कपड़ा बहुत ज्यादा मोटा है, मोटे कपड़े में सिलाई कर लो, तब आप सिलाई को थोड़ा आगे पीछे करके मिलाओगे, क्योंकि यहाँ पर आर्म होल के अंदर में क्या होता है, बहुत सारा कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा। तो टेलर जब भी सिलाई करते हैं, अगर कपड़ा पतला है तो ये सिलाई से सिलाई मिला देते हैं, उनको कोई इशू नहीं है। अगर कपड़ा गफी है, मोटा है, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा सिलाइयों को आगे पीछे करके बाजू को चढ़ाते हैं। तो हमारा कपड़ा पतला है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस तरह से सिलाई से सिलाई मिलाएंगे और थोड़ा सा पीछे से, थोड़ा नजदीक कर देते हैं। 10 मिनट रह गए, मैं आपको ये बता रही हूँ, आप ध्यान दें। ये सिलाई शुरू करेंगे,
जैसे ही हम मार्जिन के पास पहुंचेंगे तो नीचे के मार्जिन को एक बार घुमाया, दूर हो गया, दूसरी बार घुमाया, ऐसे ट्रायंगल शेप दे देंगे। जूम करना, ये इधर से मैंने एक बार घुमाया, फिर इसको मैंने दूसरी बार कुर्ती के मार्जिन को घुमाया, कुर्ती के कपड़े को सीधा कर दिया, फिर बाजू के कपड़े को रखा, फिर बाजू के मार्जिन को एक बार घुमाया और दूसरी बार, मतलब यहाँ पे हमने मार्जिन को दबाना नहीं है, घुमाते हुए हमने यहाँ ये स्टिच लगा दिया। ये हम पैर का दबाव देते हुए इस तरह से बाजू को सिल देंगे। ये बाजू हमारी गोल बाजू चढ़ती है। कौन सी बाजू? गोल। मोस्टली हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम कोई कपड़ा स्टिच करते हैं बाजू गोल ही चढ़ानी चाहिए। अगर हम सीधी बाजू चढ़ा देते हैं ना, कुछ लोग सीधी बाजू चढ़ाते हैं, अगर आप सीधी बाजू चढ़ाओगे तो वो क्या करेगी, खिंचाव मारेगी। बाजू क्या करेगी, खिंचाव मारेगी। ये देखिए, यहाँ पे ये हमारा मार्जिन है, ये देखो पूरा फोल्ड हो गया है, इधर का भी और इधर का भी। किस तरह से किया हमने, ये इस आर्म होल पे बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ से स्टिच के पास से एक फोल्ड यूं आएगा और फिर दूसरा फोल्ड यूं, ये मार्जिन इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारे आर्म होल के अंदर इकट्ठा नहीं होगा। इसी तरह से हमने बाजू के मार्जिन को फोल्ड करना है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर अंदर की साइड कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा मार्जिन जो है वो सारा नीचे की तरफ मुड़ गया। यहाँ पे एक हल्की सी कोन बन जाएगी जो कि सिलाई में दब जाएगी, तो ये हमारे आर्म होल में हमें इरिटेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारी बाजू अटैच हो गई। अब जो हमने बाजू के लिए स्क्योर स्ट्रिप बनाई थी ना, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे हमारे शोल्डर की सिलाई है, यहाँ पर रखते हुए स्टिच लगा देंगे। ये यहाँ पर हमारे मार्जिन के साथ ये ब्रास स्टेप होल्डर जो है वो अटैच हो गया। बस इतना सा काम। ओके, 42 चेस्ट के लिए शोल्डर की काट कितनी होगी? दीदी मैंने चार्ट दे दिया है, आप उसको चेक कर लें, ठीक है। नहीं समझ में आया मैम, फिर से एक बार। नाजिया जी, इसकी अपने वीडियो अपलोड कर देंगे तो आप उसको देख लेना, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। कल अपने फिर जब दूसरी स्लीव लगाएंगे तो उसको फिर से आपको क्लियरली समझा देंगे, ओके।